अब बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। लीड कोड 167 टू सम टू इनपुट एरे इज सॉर्टेड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपसे ये बोल रही है कि आपको एक लिस्ट दी हुई है बाय द नेम नंबर्स और एक टारगेट वैल्यू दी हुई है, एक इंटीजर दिया हुआ है। अब आपको ऐसे दो इंडाइसेस रिटर्न करने हैं जिनका सम जो है वो टारगेट बना दे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं तो हमें टारगेट वैल्यू 9 दी हुई है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स पिक करने हैं जिनका सम 9 होना चाहिए। तो हमें नज़र आ रहा है कि 2 और 7 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम 9 होगा। हम लोगों को 2 और 7 नहीं रिटर्न करना, हमें इनके इंडेक्स रिटर्न करना है। अच्छा, और ये जो लिस्ट हमें दी हुई है दिस इज़ वन इंडेक्स। वन इंडेक्स का मतलब ये कि ये जो है ना, ये पहला एलिमेंट, ये इंडेक्स वन है, ज़ीरो नहीं है, ये वन है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे इंडेक्स वन रिटर्न किया और ये इंडेक्स टू है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स के इंडेक्स रिटर्न करने हैं। और उन्होंने एडिशनल दो बातें बोली हुई। एक तो ये कि आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप टारगेट वैल्यू नहीं बना सको, एक चीज़ ये। और दूसरा ये कि ये जो आपको नंबर्स वाली लिस्ट दी हुई है दिस इज़ ऑलवेज इन अपना नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जहाँ उन्होंने हमें ये बोल दिया कि लिस्ट जो है वो आपकी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही हुआ है। अब एग्जांपल से हम लोग बात को समझते हैं। 1 2 3 4 और टारगेट वैल्यू लेट से एज्यूम हमें दी हुई है कितनी, टारगेट वैल्यूज ने हमें दी हुई है 3। ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो मेरे पास जो हो सकता है, जो अगर मैं ब्रूट फोर्स लगाने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ। लाइक मुझे करना है ना, मुझे दो इंटीजर्स फाइंड करना है एक्स और वाई जिनका सम जो है वो टारगेट के बराबर होना चाहिए, राइट। तो मैं अगर मुझे वाई निकालना है तो मैं एक्स को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, टारगेट माइनस का एक्स। ठीक है। अब मैं एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दे, मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करता रहता हूँ। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये काम करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक इस वाले नंबर को फिक्स कर दिया और फिर मैं बाकी इन सब के साथ सम लेके चेक करूँगा। मतलब मैं पहले 1+2 चेक करूँगा, फिर 1+3 चेक करूँगा, फिर 1+4 करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल अभी तो मुझे इसी में आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं आगे बढ़ता, फिर मैं 2 को फिक्स करता, फिर मैं चेक करता 2+3, फिर मैं चेक करता 2+4। इस तरह करते करते मैं चलता रहता आगे। ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या होगा कि इसमें आप जो है नेस्टेड लूप्स यूज़ करोगे, क्योंकि तो नेस्टेड लूप्स वाले कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हुए नहीं है, इस वजह से आपके पास टीएल ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये बात मुझे बगैर कोड किए कैसे पता चल गई कि इसमें नेस्टेड लूप्स अलाउ नहीं है। तो अगर आप सवाल को गौर से देखो तो यहाँ पर नीचे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये ऐसी हवाई बात नहीं की हुई, इसका कोई मतलब होता है। ये चीज़ आप मज़ीद अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं ना, उसका मतलब ये है कि आप जो है वो नेस्टेड लूप्स जो है वो नहीं यूज़ कर सकते इस पर। अब मुझे इससे और बेहतर अप्रोच सोचनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ ऑब्ज़र्व करूँ। लेट्स एज्यूम ये लिस्ट थी और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था इस लिस्ट में। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं जो है मुझे इस तरह से मूव करना है इस लिस्ट के अंदर कि मेरे पास जो सारे नंबर हैं वो ग्रेटर देन 2 हैं। तो मैं इस पोजीशन से किस तरफ जाऊँगा, लेफ़्ट जाऊँगा या राइट जाऊँगा। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि राइट जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट कैसी है, ये हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई है। तो मुझे सारे ग्रेटर नंबर सीधे हाथ पे ही मिलेंगे ना। सिमिलरली अगर मुझे वो नंबर चाहिए होते हैं विच आर लेस देन 2, फिर मैं कहाँ मूव करता, फिर मैं लेफ्ट पे जाता। ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो हमें करनी थी और इसकी बेसिस पे हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम दिस इज द लिस्ट एंड टारगेट वैल्यू इज अपना 7। ठीक। सो मैं क्या करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ जिन्हें मैं एक्सट्रीम एंड्स पे सेट कर देता हूँ। इधर मैंने सेट कर दिया एल विच इज़ फॉर लेफ्ट और यहाँ पे आर विच इज़ फॉर राइट। ठीक। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास इन दोनों एलिमेंट्स का सम जो है वो टारगेट के बराबर है। तो अगर मैं 1+4 करूँगा दिस इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो अभी कितना आ रहा है मेरे पास, सम आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 इज़ लेस देन टारगेट। अब मुझे 5 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं आर को तो पीछे नहीं लेके जाऊँगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं आर को पीछे ले गया, आर इधर आ गया, तो फिर अगला सम क्या आएगा, 1+3 विच इज़ 4। तो मैं तो और दूर चला गया। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मेरे पास जो सम है दिस इज़ लेस देन टारगेट, तो मैं अपने लेफ़्ट को आगे बढ़ा दूँगा। तो मेरा लेफ़्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं जब सम निकालूंगा तो सम कितना आएगा, 6। तो मुझे दिख रहा है पहले सम था 5, अब हो गया 6, तो सम तो बढ़ गया।
लेकिन टारगेट वैल्यू अभी भी अचीव नहीं हुई, तो स्टिल मैं फिर दोबारा से लेफ्ट को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब जब मैं निकालूंगा 3 + 4, सो दिस विल गिव अस 7, जो कि हमारा टारगेट था। तो मुझे इन दोनों के इंडाइसेस रिटर्न करना। तो मैं इंडाइसेस कैसे रिटर्न करूँगा, L+1 R+1। ये +1 इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारे पे लिस्ट है ये तो ज़ीरो इंडेक्स है ना, ये 0 1 2 3 ये सारे इसके इंडेक्सेस हैं। तो अगर मैं +1 कर दूंगा यहाँ पे तो ये इंडेक्स 3 हो जाएगा और ये इंडेक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, जो 1 इंडेक्स वाली लिस्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो बस यही काम मुझे करना है यहाँ पे। दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, L0 और R जो है लेंथ ऑफ लिस्ट का नाम है हमारे पास नंबर्स -1। लूप कहाँ तक चलेगा, लूप हमारा तब तक चलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता 1 2 3, तो हमने यही देखा था लेफ्ट यहाँ पर है राइट यहाँ पर है। तो लेफ्ट मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, लेफ्ट इधर तक आ जाएगा ना। लेफ्ट और राइट एक साथ नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि आप जो है वो किसी एक नंबर को दो दफ़ा नहीं पिक कर सकते। अगर मैं लेफ्ट में भी बोलूँगा कि मेरे पास 3 है और राइट में भी 3 है तो मैंने तो सेम नंबर पिक कर दिया और मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया। तो उन्होंने हमें एक बात की गारंटी दी हुई है कि जब ये वाली कंडीशन होगी कि लेफ़्ट और राइट बराबर आ रहा है, इससे पहले ही आपको कहीं यहाँ पीछे आंसर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ L<R तक ही लूप चलाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ लिख देता हूँ। सम कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर्स ऑफ L प्लस नंबर्स ऑफ R। तो अगर तो सम जो है दैट इज़ इक्वल टू द टारगेट वैल्यू, तो फिर यहाँ से रिटर्न कर दो L+1 एंड R+1। एलिफ अगर हमारा जो सम है दैट इज़ ग्रेटर देन द टारगेट, तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट को पीछे लाना चाहिए। एल्स मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट को आगे लेके जाऊँगा। ठीक है, तो बस ये काम करना था। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट, सबमिट कर लेना। ऑल राइट, ये हो गई हमारी आज की प्रॉब्लम सॉल्व।